हजरत मूसा और बनी इसराइल का ईज़ा पहुंचाना। पीछे के पार्ट्स में जिन वाक़यों का जिक्र किया गया है उनसे यह बात साफ हो चुकी है कि बनी इसराइल ने हजरत मूसा को कौल और अमल दोनों तरीकों से बड़ी तकलीफ़ें पहुंचाईं। यहाँ तक कि बुहतान लगाने और तोहमत गढ़ने से भी बाज नहीं रहे। लेकिन कुरान मजीद ने इन वाक़यों के अलावा जिनका जिक्र पीछे के पन्नों में हो चुका है, सूरह अहज़ाब और सूरह सफ़ में हजरत मूसा के साथ बनी इसराइल के तकलीफ पहुंचाने पर निंदा करते हुए कहा है, ऐ ईमान वालो, तुम उन बनी इसराइल की तरह न बनो जिन्होंने मूसा को तकलीफ पहुंचाई। अल-अहज़ाब 69। और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि ऐ कौम, तू किस लिए मुझको तकलीफ पहुंचाती है, जबकि तुझको मालूम है कि मैं तुम्हारी ओर अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ। अस-सफ़ 61:5। इस बारे में बहस की गई है कि यहाँ जिस तकलीफ का जिक्र किया गया है, क्या उससे वही हालात मुराद हैं जो बनी इसराइल की सरकशी से मुताल्लिक हैं या उनके अलावा किसी खास वाक़ये की ओर इशारा है। इस बहस में सही मसलक यह है कि जब कुरान ने हजरत मूसा अलैह से मुताल्लिक तकलीफ के वाक़ये को मुजमल बयान किया है तो हमारे लिए भी यही मुनासिब है कि उसको किसी वाक़ये से मुताल्लिक न करें, और जिस हिकमत व मसलहत की वजह से अल्लाह ने उसको मुजमल रखना मुनासिब समझा, हम भी उसी को काफ़ी समझें। हजरत मूसा की नबूवत के ज़माने से मुताल्लिक दूसरे मामले। फ़िरौन नई तहकीक की रोशनी में मिस्री दारुल आसार के चित्रकार, मुसव्विर और असरी और हजरी पत्थरों और खंडरात के नामी आलिम अहमद यूसुफ आफंदी की खोज का खुलासा यह है कि यह फ़िरौन के 16वें दाखिल हुए हैं। तो यह फ़िरौन के 16वें ख़ानदान का ज़माना था और उस फ़िरौन का नाम अबाबिल अव्वल था, और जिस फ़िरौन ने बनी इसराइल को मुसीबतों में डाला वह रामीसेस सेकंड रामेसेस ई हो सकता है। यह मिस्र के हुक्मरानों का 29वां ख़ानदान था। हजरत मूसा आए से उसके ज़माने में पैदा हुए और उनकी गोद में पले बढ़े। रामीसेस सेकंड ने इस डर से कि बनी इसराइल का यह शानदार कबीला जो लाखों इंसानों पर मुश्तमिल था, अंदरूनी बगावत पर उतर न आए, बनी इसराइल को मुसीबतों में मुब्तला करना ज़रूरी नहीं समझा, जिनका जिक्र तौरात और कुरान हकीम में किया कि शायद दरियाई मछली ने खराब किया है और फिर उसकी लाश अल्लाह के फैसले के मुताबिक किनारे पर फेंक दी गई ताकि वह मेरे बाद आने वालों के लिए अल्लाह का निशान रहे। सूरह यूनुस 10:92। मोरिस बकाये का फैसला करने वाला कौल फ़िरौन के गर्क हो जाने का वाक़या बहुत से पुराने और नए तहकीक करने वालों के लिए बहस का मौजू बना रहा और अब तक बना हुआ है। बहुत सी किताबें लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, लेकिन ये सब उस वाक़ये की तारीखी और जोग्राफियाई, ऐतिहासिक और भौगोलिक हैसियत पर जोर देती हैं। इस बारे में मोरिस बकाये मशहूर व मारूफ फ्रांसीसी मुसन्निफ लेखक ने अपनी किताब बाइबल कुरान और साइंस बाइबल कुरान एंड साइंस में तफसीली बहस की है। जो देखने पढ़ने वाले और ज़्यादा मालूमात के ख्वाहिशमंद हों वे उस किताब से, जिसका उर्दू तर्जुमा भी हो चुका है, रुजू कर सकते हैं। हम यहाँ सिर्फ कुछ बातें बयान करेंगे। एक, हजरत मूसा रामीसेस सेकंड के ज़माने में पैदा हुए और उसके यहाँ उन्होंने परवरिश पाई। 2, रामीसेस सेकंड का इंतकाल हजरत मूसा के मदयन में ठहरने के ज़माने में हो गया। 3, रामीसेस सेकंड के बाद उसका बेटा मरनिफ्ताह तख्त पर बैठा और लगभग 1200 साल कब्ल मसीह लाल सागर में डूबने वाला यही फ़िरौन है। लाल सागर को किस जगह से पार किया गया यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता। 4, रामीसेस सेकंड और मरनिफ्ताह दोनों की लाशें मिनी म्यूजियम में महफूज हैं। मोरिस बकाये की बहस के खात्मे पर आखिरी लाइनें तवज्जो के काबिल हैं। 5, फाल के बहस समुद्र का फटना का ज़माना अंदाज़ा है कि 1200 साल कब्ल मसीह का है। जादू और मजहब, एक जादू की कोई हकीकत भी है या वह सिर्फ नज़र का धोखा है और बेहकीकत कोई चीज़ है। इसके बारे में अहले सुन्नत उलेमा की यह राय है कि जादू सच में एक हकीकत है और नुकसान पहुंचाने वाले असरात भी रखता है। अल्लाह ताला ने अपनी बड़ी हिकमत को सामने रखकर उसमें इसी तरह नुकसान पहुंचाने वाले असरात रख दिए हैं। जिस तरह जहर वगैरह में मदल यह नहीं है कि जादू अल्लाह की कुदरत से बेनियाज होकर अल्लाह की पनाह खुद बेनियाज है, खुद अपने आप असर रखने वाली चीज़ है। यह अकीदा खालिस कुफ्र है। इस्लामी फ़ुक़ाह विद्वानों ने जादू के बारे में साफ किया है कि जादू के जिन अमाल में शैतान गंदी रूहें और गैर अल्लाह से मदद चाही जाए और उनको हाजत रवा करार देकर मंत्रों के जरिए उनको काबू में करने का काम किया जाए तो वह शिर्क जैसा है
और उस पर अमल करने वाला काफिर है। जिन अमलों में इनके अलावा दूसरे तरीके अख्तियार किए जाएं और उनसे दूसरों को नुकसान पहुंचाया जाए, उनका करने वाला हराम और बड़े गुनाह का मुर्तकिब है। मोजा और जादू में फ़र्क। नबी और रसूल का असल मोजज़ा उसकी वह तालीम होती है जो वे राह हक से हटी हुई और मटकी हुई कौमों की हिदायत के लिए नुस्खा कीमिया और दीनी और दुनियावी फलाह व कामरानी के लिए बेनज़ीर कानून की शक्ल में पेश करता है। लेकिन आम इंसानी दुनिया की फितरत इस पर कायम है कि वे सच्चाई और सदाकत के लिए भी कुछ ऐसी चीज़ों के ख्वाहिशमंद होते हैं जो लाने वाले के रूहानी करिश्मों से ताल्लुक़ रखती हों और जिनके मुकाबले से तमाम दुनियावी ताकतें आजिज़ हो जाती हों, क्योंकि उनके इल्लास कैसी सच्चाई के लिए इसी को मेयार करार देती हैं। इसलिए यह अल्लाह की सुन्नत जारी रही है कि वे नबियों और रसूलों को दीन हक की तालीम व पैगाम के साथ एक या कुछ निशानियों मौज़ों को भी अता करता है, और जब वे नबूवत के दावे के साथ बगैर सबब ऐसा निशान दिखाता है जिसका मुकाबला दुनिया की कोई ताकत नहीं की सकती, तो उसका नाम मोज़ज़ा होता है। मरने के बाद की ज़िंदगी। कुरान मजीद ने मरने के बाद की ज़िंदगी का आम कानून तो यह बताया है कि दुनिया की मौत के बाद फिर आखिरत की दुनिया ही के लिए दोबारा ज़िंदगी मिलेगी, लेकिन ख़ास कानून यह है कि कभी कभी हिकमत व मसलहत के पेश नज़र अल्लाह ताला इस दुनिया ही में मुर्दा को ज़िंदगी बख्श दिया करता है। और नबियों की मोजज़ों वाली ज़िंदगी में खुद कुरानी गवाही के मुताबिक यह सच्चाई कई बार जाहिर होकर सामने आ चुकी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत के ज़माने में बनी इसराइल के 70 सरदारों के दोबारा जी उठने के मौके पर यह सूरत सामने आई कि उनके नामाकूल और गुस्ताखी वाले इसरार पर रजा के अजाब ने उनको मौत के घाट उतार दिया। और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की इस वाली दुआ पर अल्लाह की रहमत की वसअत ने तरस खाया और इन जान से तंग इंसानों को दोबारा ज़िंदगी बना दी। इसी तरह गाय के ज़िब्ह करने के वाक़ये में मकतूल को दोबारा ज़िंदगी बख्शी। इन वाक़यों से मुताल्लिक़ हिकमत व मसलहत खुद अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। इंसानी समझ तो इतना ही कह सकती है कि इसका मकसद ये है कि मुतासिर होने वाले शुक्रगुजार हों और आगे इस किस्म की बेजा ज़िद को काम में न लाएं और अल्लाह के सच्चे फरमाबरदार बंदे बनकर रहें। कुरान के साफ और खुले बयान के बाद घटिया तावील गैर ज़रूरी है। मौज़ों का ज़्यादा होना। हज़रत मूसा के नबी होने के ज़माने में मौज़ों का ज़्यादा होना नज़र आता है, जिनको दो हिस्सों में बांटा जाता है, एक कुलजुम के पार करने से पहले और दो कुलजुम के पार करने के बाद। कुलजुम के पार करने से पहले एक असा, डंडा, दो यदे बैजा, हाथ की सफ़ेदी, 3 सिनीन, अकाल, 4 फलों का नुकसान, 5 तूफान, 6 ज़राद, टिड्डी दल, 7 कुम्मल, 8 जफादिया, मेंढक, 9 दम, खून, 10 फल के बह। कुलजुम नदी का फट कर 2 हिस्सों में हो जाना। कुलजुम पार करने के बाद 11 मन व सलवा, 12 गमाम बादलों का साया, 13 इंफिजार उयून, पत्थर से चश्मों का बह पड़ना, 14 नतक जबल, पहाड़ का उखड़कर सरों पर आ जाना, और 15 तौरात का नाजिल होना। ऊपर के ज़्यादा से ज़्यादा मोर्जों के सिलसिले में यह भूलना नहीं चाहिए कि सदियों की गुलामी की ज़िंदगी बसर करने और छोटी खिदमतों में मशगूल रहने की वजह से बनी इसराइल की नुमायां खूबियों को घुन लग गया था, और मिस्रियों में रहकर मजहर परस्ती और असनाम परस्ती ने उनकी अक्ल और हवास को इस दर्जा मुअत्तल कर दिया था कि वे कदम कदम पर अल्लाह के एक होने और अल्लाह के हुक्मों में किसी करिश्मे का इंतज़ार करते रहते। इसके बगैर उनके दिल में यकीन व ईमान की कोई जगह न बनती थी। बस उनकी हिदायत के लिए 2 ही शक्लें हो सकती थीं। एक यह कि उनको सिर्फ समझाने बुझाने के मुख्तलिफ तरीक़ों ही से हक के कबूल करने पर तैयार किया जाता, और पिछले नबियों की उम्मतों की तरह किसी ख़ास और अहम मौके पर आयतुल्लाह, अल्लाह की निशानी यानी मोज़े का मुज़ाहरा पेश आता। और दूसरी शक्ल यह थी कि उनकी सदियों की तबाह हुई इस हालत की इस्लाह के लिए रूहानी ताकत का जल्द जल्द मुज़ाहरा किया जाए, और हक और सच्चाई की तालीम के साथ साथ अल्लाह ताला के तकवीनी निशान मोज़े इनके कबूल करने और तसल्ली करने की इस्तेदाद को बार बार ताकत पहुँचाएँ। बस इस कौम की पस्त जहनियत और तबाह हाली के पेश नज़र अल्लाह की मसलहत ने उनकी इस्लाह व तबीयत के लिए यही दूसरी शक्ल अख्तियार की। वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह ही जानने वाला और हिकमत वाला है। इंशा अल्लाहुल अजीज़ अगले पार्ट 13 में हज़रत मूसा और बनी इसराइल का ईज़ा पहुँचाने वाले वाक़ये को तफसील में देखेंगे।
अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए और प्यारे नबी के तरीकों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।